तो नमस्कार प्यारे साथियों को, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा ज्योमेट्री में पार्ट चल रहा था क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी टाइप थे आपके वो खत्म हो चुके हैं। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ टाइप कवर करेंगे। जैसे कि ये CHSL 2018 में पूछा गया है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई 60 वर्ग सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपसे बोला गया है एक समचतुर्भुज है जिसे बोलते हैं रोम्बस, और रोम्बस में 2 डायगोनल्स यानी कि 2 विकर्ण होते हैं। ये हो गए आपके 2 विकर्ड्स, ये विकर्ण मान लीजिए D1 है और ये D2 है। तो इसका क्षेत्रफल, रोम्बस के क्षेत्रफल यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 60, क्षेत्रफल के बने 60 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण मान लीजिए D1 है इंटू, और एक विकर्ण की लेंथ आपको दी है, एक विकर्ण की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 4D1 ये हो जाएगा 60, 4 को ले आएंगे डिवाइड में तो 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा हमारे, सेकंड विकर्ण आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड विकर्ण है। तो सेकंड विकर्ण कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया, टी। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल आपको दिया था 60, 1/2, एक विकर्ण आपको दिया था 8, दूसरा विकर्ण निकालना था। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 4 बार, 4 टाइम्स, इसको डिवाइड में लिया 4 को, सिर्फ 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आया, 15 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आपके CHSL में पूछा गया। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समचतुर्भुज का परिमाप 4a है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो और उसका परिमाप होता है 4a, जो कि आपको कितना दिया है 120। 4 से 120 को कैंसिल कर देंगे तो इससे भुजा आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी 30। ये आ गई आपकी भुजा। कभी भी आपको समचतुर्भुज का परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a इक्वल टू, आपको परिमाप दिया 120 डिग्री, 120, यहाँ से 4 से 120 को डिवाइड किया तो भुजा कितनी आ गई 30। और किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी होती है h, जिसे बोलते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है, इस तरह से आपको दिया है। ये आपकी भुजा आ गई कितनी 30। सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, और दो भुजाओं के बीच की दूरी जिसे बोलते हैं ऊंचाई, जो आपको दी है 12 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू ऊंचाई, भुजा इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो भुजा कितनी है हमारी 30 और ऊंचाई आपको दी है 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 360 डिग्री। सॉरी, देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दिया था, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, 4 को 120 से डिवाइड किया तो भुजा कितनी आ गई 30। दो भुजाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं ऊंचाई, जो आपको 12 सेंटीमीटर दिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू ऊंचाई, तो 30 इंटू 12 कितना आंसर आ गया 360। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC CHSL 2023 में पूछा गया, समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण आपको 8 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब विकर्ण दिए हो आपको तो फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। तो 1/2, एक विकर्ण आपको 8 दिया है, एक विकर्ण आपको 13 दिया है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक भुजा बताइए और परिमाप बताइए, या क्षेत्रफल बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो सही ये हो गया समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जो
जिसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, ये होते हैं डायगोनल्स। देखिए एक डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। एक डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना दिया है 24, इसकी लेंथ है 24। जब ये दूसरा इसे कट करेगा तो ये लेंथ हो जाएगी 12 और ये लेंथ हो जाएगी 12। कंप्लीट लेंथ कितनी है 24, तो हाफ हाफ कितनी हो जाएगी 12 12। सेकंड आपका विकर्ण है, ये सेकंड विकर्ण है जिसकी लेंथ है 10, तो ये इसको कट करेगा तो हाफ हाफ पोर्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बन जाता है, ये बन गया ट्रायंगल। और जब ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो आपसे पूछा कितने एंगल पे काटेंगे, तो 90 डिग्री के एंगल पे। ये लेंथ थी 5, वो 12 और ये लेंथ हो गई 5। जब भी 90 डिग्री के सामने होता है ये कर्ण, क्या होता है कर्ण, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है इसमें। 5 के ट्रायड होते हैं 5, 12 और 13, ये होते हैं इसके ट्रायड। तो एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो एक साइड कितनी हो गई 13। तो कर्ण कितना आ गया आपका 13, यानी ये साइड कितनी आ गई 13। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई 13। अगर भुजा पूछता तो 13, पर परिमाप पूछा था। समचतुर्भुज के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप 4 मल्टीप्लाई भुजा। तो 4 मल्टीप्लाई भुजा कितनी आई है 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 52। तो आपका परिमाप कितना होगा 52। कभी भी आपको विकर्ण नहीं है तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। तो ये 24 दिया था तो ये इसको कैंसिल करेगा, तो 12 पोर्शन है 12 पोर्शन है। अब ये वाला इस विकर्ण को कट करेगा जिसकी टोटल लेंथ थी 10, तो 5 ये 5 ये। इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल ये जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये हो गया 5 के ट्रायड होते हैं 12 और 13। तो इसकी ये भुजा कितनी आ गई 13। ये भुजा क्या है, इस समचतुर्भुज की भुजा। तो चारों साइड इक्वल होती है, तो चारों साइड कितनी हो जाएगी 13 13 13। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा आपको 13 दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 52। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा गया है, यदि एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। ट्रेपेजियम बनता है इस तरह से, यानी समलंब चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो होती है समांतर। पहली दी है आपको 4 सेंटीमीटर और सेकंड है आपको 6 सेंटीमीटर। और इनका क्षेत्रफल आपको एरिया के बना, एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक होती है हाइट, जिसे बोलते हैं बीच की दूरी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं की बीच की दूरी का योग, यानी a + b इंटू ऊंचाई। ये साइड आपकी a मान लेते हैं, ये साइड b। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 25, ये हो गया 1/2। समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा आपको 4, सेकंड है 6। ऊंचाई आपसे, यानी बीच की दूरी ऊंचाई होती है, ऊंचाई जो पूछी आपसे। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो 50 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10h। 10 देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो h कितना आ गया, यानी बीच की दूरी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 यानी हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये होती है आपकी समांतर भुजा और ये होती है बीच की दूरी, जिसे ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया था 25, दोनों के बीच की दूरी दी थी 4 + 6 इंटू h। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 10, 10 को 50 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2016 में पूछा है, यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये होता है समलंब चतुर्भुज, ये बन गया हमारा समलंब चतुर्भुज। ये होती है समांतर भुजाएं जो आमने सामने, एक भुजा आपको 16 दी है और सेकंड भुजा आपको 20 दी है। ये भुजा A है और ये भुजा B है और इनके बीच की दूरी ये हो गई। बीच की दूरी कितनी दी है आपको, h = 10 मीटर। तो हमसे बोला गया है कि
इनका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा आपको एक दी है 16 और एक 20, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितनी गिवन है? 10। देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10। देखिए 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 30, ये 15 और ये 80। तो कितना हो गया? 180। यहाँ पर आपको देखना है ये सेंटीमीटर में दिया है और बीच की दूरी मीटर में दी है, तो इन्हें चेंज कर लेंगे। बीच की दूरी को देखो, इसे आप चेंज कर लीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड में 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 9/5 यानी 2.5। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यूनिट का भी याद रखना है, ये सेंटीमीटर में था, वो मीटर में था, तो या तो आप सेंटीमीटर में ही लें या फिर मीटर में लें। तो एरिया कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में कभी भी आपको दिया हो और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कौन सी भुजा सबसे बड़ी, यानी जो समांतर भुजा है उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इस तरह से आपको, ये एक चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम। तो कभी भी आपको रेशियो में अनुपात में दिए हो तो उनके साथ एक वेरिएबल लगा देना है, यानी निर्देशांक x y z कुछ भी, और सेम लगाना है दोनों के साथ, x x दोनों के साथ, y y दोनों के साथ और z z दोनों के साथ। इनके बीच की दूरी कितनी दी है? 12। तो क्षेत्रफल, एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। हमें क्षेत्रफल कितना दिया है? 480, 1/2। देखिए ये होती है समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा आपको दी है 2x और दूसरी समांतर भुजा 3x, इंटू ऊंचाई दी है 12। देखिए 2 से 12 को कैंसिल कर देंगे 6 बार, 6 से 48 को कैंसिल कर देंगे 8 बार, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5 का डिवाइड करेंगे 80 में तो 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब भुजा कैसे निकालेंगे? तो पहली भुजा थी आपकी 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। सेकंड भुजा b थी आपकी 3x, तो 3 में 3x इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ गई? 48। कभी भी आपको अनुपात में दिया होता है तो अनुपात में आपको उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा देना, x y z। तो सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी निर्देशांक की। निर्देशांक की वैल्यू आ जाती है तो निर्देशांक की वैल्यू उसी में पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। इस तरह से क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये हो गया A B C और D, और ये आमने सामने जो भुजाएं AB और DC वो एक दूसरे के समांतर है, यानी पैरेलल। क्वेश्चन में दिया है तथा AB = 2CD, इनके विकर्ण AC और BD, इनके विकर्ण है, ये एक विकर्ण है BC AC और ये एक विकर्ण है BD, जो परस्पर O पर काटते हैं, ये O पर काटते हैं। तदनुसार त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज AOB का एरिया, AR मतलब एरिया, और त्रिभुज COD का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं पर अगर त्रिभुज बनते हैं और उनका आपसे एरिया पूछता है, तो देखिए AOB त्रिभुज पे समांतर भुजा कौन सी है? AB, तो उसी भुजा का वर्ग कर देना है, AB भुजा का वर्ग। और COD ये त्रिभुज है तो इसके समांतर भुजा कौन सी है? CD, यानी जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे वो इक्वल होते हैं समांतर भुजाओं के वर्ग के। देखिए AB = आपको दिया है 2CD और उसका दिया है स्क्वायर, ये हो गया CD का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, ये हो गया CD का स्क्वायर
अपॉन सी डी का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो 4/1, यानी रेशियो कितना आ गया 4:1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी। तो कभी भी त्रिभुज बनते हैं समांतर भुजाओं पे, तो त्रिभुजों का अनुपात जो होगा भुजाओं समांतर भुजाओं के वर्ग के इक्वल होगा, ये आपको याद रखना। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान भुजाएं वाले चतुर्भुज एबीसीडी। कोई भी असमान भुजा वाला चतुर्भुज है इस तरह से, ये हो गई असमान भुजा, किसी भी तरह से आपको दिया हो एक चतुर्भुज है, यानी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। यदि विकर्ण ए सी और डी बी डी, ये इसके डायगोनल है, ए सी विकर्ण है और एक विकर्ण ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं, ये एंगल है 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है कोई भी असमान यानी अनइक्वल साइड क्वाड्रिलेटरल है और वो कट करता है अपने 90 डिग्री पे, डायगोनल कट करते हैं, तो आमने सामने की जो साइड होती हैं उन साइड के स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल रहता है। यानी कि कोई असमान भुजा वाला चतुर्भुज है और विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे, सिर्फ 90 डिग्री यानी समकोण। तो जो इसके सामने जो भुजा है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, और इसके जस्ट सामने जो भुजा है इन दोनों भुजाओं का वर्ग क्या होगा इक्वल, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस इसके जस्ट सामने क्या है सी डी का वर्ग इक्वल हो जाएगा इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर एक डायगोनल्स कट करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के जिसकी साइड अनइक्वल हो, तो सामने वाली साइड का स्क्वायर का सम सामने वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान भुजाएं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण AC और BD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोई असमान भुजा वाला इस तरह से कोई भी विकर्ण चतुर्भुज दिया है ABCD और इसके डायगोनल आपस में कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर, यानी 90 डिग्री पर। बोला गया है समकोण पर, हमें बोला गया AB जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, CD जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, BC जो भुजा है 13 सेंटीमीटर है, AD हमसे पूछा है। तो देखिए कभी भी कोई भी चतुर्भुज होता है और उसके असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज और उसके विकर्ण 90 डिग्री यानी समकोण पर कट करते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का वर्ग और ये दिया है CD, इसके जस्ट सामने क्या है CD का वर्ग इक्वल हो जाता है इन अदर टू सामने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि BC का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ये आपको दिया है 15, तो 15 का वर्ग, ये आपको दिया है 5, BC आपको दिया है 13 और ये हो गया AD का वर्ग। देखिए 15 का कितना हो जाएगा 225, ये हो गया 25, ये 169, ये हो गया AD का वर्ग। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250, 169 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो गया AD का वर्ग। इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा, ये आपका 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। स्क्वायर हटाएंगे किसी नंबर पे, किसी पे से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट आ जाता है, तो AD इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25, 13 का स्क्वायर 169, डायरेक्ट माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 80 बनाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे। इन क्वेश्चनों में पेन की भी नीड नहीं होती है, आप इन्हें बिना पेन के भी कर सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस में आने चाहिए। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है फिर इनकी कैलकुलेशन की कोई भी नीड नहीं होती। तो आप ज़्यादा से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र O के साथ एक सर्कल में एक वृत्त है, इस तरह से वृत्त है जिसका केंद्र O है,
क्वेश्चन में बोला गया केंद्र ओ है, ए सी बी ओ, ये ओ है, ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से एक समांतर देखिए, ये हो गया वृत्त, और वृत्त से केंद्र से अगर लाइन खींचते हैं बाउंड्री पर तो ये हो जाती है रेडियस। ये हो गया केंद्र, केंद्र से अगर लाइन खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेडियस। अब यहाँ पर इस तरह से ए ओ बी एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। देखिए केंद्र से परिधि तक की लाइन होती है त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की लाइन होती है त्रिज्या। ये आपका ए ओ, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। देखिए ये केंद्र है, ये परिधि, यहाँ से हो गई क्या, त्रिज्या। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज आयत की तरह वर्क करता है। तो अगर जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देखिए ए ओ की लेंथ कितनी है, आर, तो इसके जस्ट सामने ये भी कितना हो जाएगा, आर। बी ओ की लेंथ कितनी है, आर, तो इसके जस्ट सामने ये भी कितना हो जाएगा, आर। देखिए ये बन गए टू ट्राइंगल्स जिसकी ऑल साइड इक्वल हैं, और किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का, यानी ईच एंगल कितने का, 60 का। अब ये देखिए आर आर आर, ऑल साइड इक्वल हो गई, तो ऑल साइड इक्वल हो गई तो ईच एंगल कितने का हो गया, 60 का, यानी प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 का। हमसे पूछा है ए ओ बी, एंगल पूछा है ए ओ बी, तो देखिए इसमें 2 एंगल आ रहे हैं, 60 प्लस 60, तो कितना हो गया, 120 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 120 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, यानी केंद्र है ओ। देखिए ओ से आप लाइन खींचेंगे बाउंड्री तक तो ये हो जाएगी रेडियस। ये ओ क्या है, केंद्र, केंद्र से अगर परिधि तक लाइन खींचते हैं ये हो गई रेडियस, केंद्र से परिधि तक लाइन खींची ये हो गई रेडियस। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर, ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें 2 ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और 3 ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, यानी कि एंगल कितने का बनेगा, 60 का, क्योंकि वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। ये 60 का है तो ये भी कितना होगा, 60। हमसे एक कंप्लीट एंगल पूछा था जिसमें 2 एंगल आ रहे हैं, 60 प्लस 60 कितना होगा, 120 डिग्री। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी एक आपको समांतर चतुर्भुज दिया है पैरेललोग्राम इस तरह से ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी, एक आपको समांतर चतुर्भुज दिया है। फिर बोला गया है कि भुजा ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाए, ए बी को आगे की ओर ले गए बिंदु ई तक, ये बिंदु ई है तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बीई जो है ए बी के इक्वल है, यानी इनकी लेंथ इक्वल है। जब भी आपसे इक्वल कहता है और आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको 1 मानना है। देखिए यहाँ से इक्वल है तो इसको 1 रेशियो मान लीजिए, इसको 1 रेशियो। अगर ये टोटल कितना हो गया, 1 और 1 2 रेशियो, यानी ए से ई तक कितना हो गया, 2। ठीक है, अगर इसे 2 मानते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो भी कितना आएगा, 1। तो हमेशा 1 मानना है, यानी ये बीई लेंथ है, वो ए बी लेंथ इक्वल है, तो 1 रेशियो 1 मान लीजिए। और डी को ई से मिला देंगे, ये बन जाएगा डीई बीसी जो लाइन है वो बिंदु को क्यू पर काटती है, यानी डीई जो लाइन है इसको क्यू पर कैंसिल करता है। बिंदु क्यू बीसी को किस अनुपात में काटेगा, तो देखिए हमसे बोला है क्यू जो है बीसी को किस अनुपात में काटेगा, तो अगर कोई भी लाइन काटती है तो उसे इक्वल रेशियो में काटती है, किसमें, इक्वल में। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखिए एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा कैसी होती है, इक्वल। ये 1 है, ये भी कितना हो जाएगा, 1, और ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, 1। तो ये किस रेशियो में काटेंगे, 1 रेशियो 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, क्योंकि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 1 रेशियो 1 में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से आपको ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ए बी, ये हो गया बी, और ये सी और ये डी। चक्रीय समांतर चतुर्भुज वो होता है
जो जिसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। सपोज ये एंगल बाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बाई, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा एक्स। और आमने सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल होते हैं और दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये हो गया 2 बाई, ये हो गया 180। 2 से 180 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी आपका एंगल ए डी सी कितना आ गया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। कभी भी आपको चक्रीय चतुर्भुज आता है उसके आमने सामने के एंगल दिए तो उनका सम होता है 180 डिग्री। सपोज ये आपको 70 दिया था तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 110। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। किसी भी तरह की आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने आज प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे उसमें कुछ जो कि आपके CHSL MTH वगैरह सारे एग्जाम में पूछे गए। आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरे लोग भी पॉजिटिव होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।